आज की वीडियो काफ़ी ख़ास और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ल्यूमिनस इन्वर्टर की। आज हम बात करेंगे पावर साइन 800 मॉडल की। देख सकते हो यहाँ पर पावर साइन 800 लिखा है। आज हम इस मॉडल में जो पीसीबी होती है उस पीसीबी के बारे में जानेंगे और जो समस्या है इसके अंदर, जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया तुरंत ये ओवरलोड पर चला जाता है। तो हम जानेंगे जैसे कि ये इको भी ऑन है और ओवरलोड भी ऑन है, तो ये समस्या क्यों और कैसे आती है। वीडियो काफ़ी जानकारी वाली है। इस वीडियो के ज़रिए से आप बहुत कुछ सीखोगे। इंटरेस्टिंग रहेगा आपका ये वीडियो देखना। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से है ये ओवरलोड की समस्या, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को गाइड करना। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। देखो, ओपन करने के तुरंत बाद बहुत सारे इन्वर्टर्स के अंदर ये देखा जाता है कि धूल मिट्टी डस्ट्स वगैरह रहती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिज़िकली थोड़ा बहुत चेक करेंगे, क्योंकि देखो सबसे पहला ऑप्शन होता है मॉसफेट। ये जो समस्या है, सबसे पहला ऑप्शन होता है मॉसफेट का। सेकंड ऑप्शन होता है धूल और डस्ट्स वगैरह जो भी है इसके ऊपर, ये जो गंदगी है उसका। तो सबसे पहला काम फिज़िकली देखना होता है, कोई हमारा कंपोनेंट्स कहीं जला या फटा या ख़राब या लैग कोई वगैरह टूटी हुई तो नहीं है। तो फिज़िकली अच्छे से चेक कर लिया है। अब जब फिज़िकली हम चेक कर लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन रह जाता है उसको साफ़ करके चलाना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने इसको नॉर्मली तौर पर तो चेक कर लिया है, ये जो पीसीबी है। अब इसको पीसीबी को बाहर निकाल कर इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन के साथ साथ अच्छे से सारे तरफ हमें ये देखना है कि कोई मॉसफेट वगैरह की लैग वगैरह तो नहीं जल गई है, या कोई मॉसफेट फट तो नहीं गया, जल तो नहीं गया, शॉर्ट तो नहीं हो गया है। क्योंकि 99% जो होता है ये मॉसफेट ख़राब होने से ही ओवरलोड की समस्या आती है। बट और भी समस्याएं होती हैं, वो आगे बात करेंगे। तो क्या करते हैं, ऐसा है, पीसीबी को थोड़ा साफ़ सुथरा करके क्लीन करके देखते हैं कि कोई बदलाव आता है या नहीं। ठीक है, देख सकते हो आपके सामने है, बहुत सारी यहाँ पर धूल है। कभी कभी धूल ज़्यादा होने की वजह से भी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इस पीसीबी को हर तरफ से, हर एंगल से हमने अच्छे से जांच कर ली है इसकी, कहाँ से हमें ये जो है प्रॉब्लम बनना चाहिए थी वहाँ भी नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर 4 मॉसफेट इस साइड हैं, 4 मॉसफेट उस साइड हैं। तो पीसीबी को हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। पीसीबी को देख सकते हो बहुत साफ़ सुथरा कर रखा है इसको। क्योंकि देखो ऐसा है, बहुत सारे इन्वर्टर है, बहुत सारी पीसीबी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या आइटम ऐसे होते हैं जो धूल वगैरह से भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन फिज़िकली चेक करना, दूसरा ऑप्शन इसकी धूल मिट्टी साफ़ करके दोबारा से चला कर देखना। तो पीसीबी को हमने दोबारा से इसमें लगा दिया है, यानी कि फिट कर दिया इन्वर्टर के अंदर। देखते हैं कंडीशन क्या है, कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। सारे कनेक्शन वगैरह जैसे थे सेम टू सेम डिट्टो बिल्कुल वैसे ही कर लिए हैं, कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, कोई भी कनेक्शन आपको चेंज नहीं करना है। तो अब इस इन्वर्टर को चला कर देख लेते हैं क्या दिक्कत, क्या समस्या थी और अब कैसे है। तो माइनस प्लस कनेक्ट हो चुके हैं, ऑन करके देख लेते हैं। तो अभी भी वही सेम समस्या है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। देख सकते हो जैसे ही हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तुरंत जो है इको की एलईडी भी जल रही है और ओवरलोड की भी। देख सकते हो, तो साफ करने से तो कोई बदलाव आया नहीं, प्रॉपर वही कंडीशन है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब पीसीबी के अंदर कोई इंटरनल समस्या है।
कोई अंदरूनी समस्या है साफ, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के लिए दूसरी पीसीबी ले ली है। जैसे ये वाली जो पीसीबी है ये हमारी इन्वर्टर की है, देख सकते हो। अगर मॉडल की बात करेंगे हम तो 880-70 यानी कि 807 ये तो अपना मॉडल है ही पीसीबी का। और हमने जो इसके अंदर लगा कर देखी है, इसके अंदर हमने जो पीसीबी लगाई है देख सकते हो, ये भी हमारी 807 मॉडल है। इसमें मॉसफेट ज़्यादा है, देख सकते हो 3 मॉसफेट हैं इस साइड में और इसके अंदर 2 मॉसफेट। ठीक, ये जो पीसीबी है अपनी 800 मॉडल की है, पावर साइन 800 है। जो हमने पीसीबी इंस्टॉल की है ये मॉडल 1100 की है। सेम पीसीबी है बट बस थोड़ी इसकी पावर ज़्यादा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को डीपली समझाऊंगा कि इसके अंदर इंटरनल दिक्कत क्या है और वो दिक्कत किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या होगी या नहीं होगी। हमने एग्जांपल के लिए बिल्कुल सेम पीसीबी ले ली है। तो पहला ऑप्शन होता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। जब हमारे मॉसफेट्स ठीक होते हैं, फिजिकली सारा कुछ ठीक होता है, तब हमारा जो है सक जाता है माइक्रो कंट्रोलर पर। फिर माइक्रो कंट्रोलर के बाद इन पीसीबी के अंदर जो ऐसी प्लेटें हैं पीसीबी हैं, उनके अंदर ये जो आईसी लगी होती है ये देख सकते हो 27712, इसका नंबर होता है 27712। ये ऑपरेट होती है 12 वोल्ट डीसी से। ठीक है, इसके अंदर 12 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई जाती है, इन होती है। ठीक, ये उससे ऑपरेट होती है और ये हमारी पल्स जनरेट करती है, यानी कि ड्राइव जनरेट करती है। ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल लेती है पल्स के, फिर ये पल्स आउट करती है। ठीक, ये वाली 3 नंबर की पिन है, ये हमारी 12 वोल्ट इन होती है। उसके बाद 5 नंबर की हमारी इसके अंदर पिन आउट होती है। तो इसमें जो आईसी होती हैं ये लगी हुई 2 होती हैं, देखो एक इस साइड है एक उस साइड है, जैसे कि ये वाली है। इसकी भी पिन नंबर 3 जो है इन होती है, बीसीसी बोल्ट की होती है 12 वोल्ट की। 5 नंबर आउट हो जाती है। इसका जो नंबर है वो है 27712। ये वाली जो पिन है ये हमारा ये जो ये प्रिंट से जा रहा है, ये हमारा पल्स का जा रहा है, ड्राइव का। ठीक, तो इस तरीके से इस पीसीबी के अंदर ये 2 आईसी लगा दी हैं, छोटी छोटी, देखने में छोटी छोटी हैं, बट इन दोनों आईसीओ का काम है इस पीसीबी में पल्स जनरेट करना, यानी कि ड्राइव सेक्शन को कंप्लीट करना। अब ये जो आईसी हैं 99% यानी कि 100% भी हम श्योर हैं, कह सकते हैं ये दोनों आईसी ठीक है, हमारे सारे कंपोनेंट्स ओके हैं, मॉसफेट रेजिस्टेंस वगैरह टोटली। हमारी माइक्रो कंट्रोलर भी ओके है, वो भी अपनी जो है प्रॉपर वर्क कर रही है। बट ये आईसी शॉर्ट होने से, आईसी ख़राब होने से जो है हमारी इस पीसीबी के अंदर पल्स जनरेट नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारा इन्वर्टर ओवरलोड शो कर रहा है, यानी कि ओवरलोड पर स्विच कर रहा है। तो इस पीसीबी को हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं? देखो सिंपल है, इस पीसीबी को रिपेयर करने के लिए आपके पास 27712 आईसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी जो लोकल मार्केट लगती है बरेली, वहाँ पर हमने इसको देखा, ढूंढा, तो ये आईसी अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको कहीं ना कहीं से हम परचेज़ करेंगे, जैसे भी होती है परचेज़ करके इस पीसीबी को कम्प्लीटली रिपेयर करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हमने इसके अंदर ये जो मॉडल ये 807 है, इसकी 1100 मॉडल की पीसीबी हमने इसके अंदर लगा दी है। देख सकते हो उस वाली पीसीबी में, इसमें हमारी जो है 8 मॉसफेट हैं, इसके अंदर हमारे 12 मॉसफेट हैं। ये जो पीसीबी है इसके अंदर टोटली 8 मॉसफेट हैं, इसके अंदर 12। ठीक है, सेम पीसीबी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं है। और अच्छा ही है कि मॉडल हमारा ऊंचा हो चुका है, 1100 पीसीबी लग गई है, लोड वगैरह भी बहुत अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेगी वो। तो यहाँ पर जो ओवरलोड की समस्या थी हमें आपको वह बताना था इस वीडियो के माध्यम से। आप ये ना समझे इस वीडियो को देखकर यहाँ तक कि इन्होंने तो कुछ नहीं दिखाया, फालतू में वीडियो बना दी। फालतू नहीं है, ओवरलोड की समस्या बहुत ज़्यादा मेन होती है, उसको जानना कहाँ से है, कैसे है, क्यों है, ये भी बहुत अहम होता है। देख सकते हो आउटपुट हमारी प्रॉपरली जो है अच्छे से वर्क कर रही है, देख सकते हो। इन्वर्टर हमारा एकदम ओके है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर 1% नहीं है, कोई ओवरलोड की समस्या नहीं है, कोई कहीं से 1% की समस्या नहीं है। आउटपुट ओके हो चुकी, सब कुछ ओके है हमारा। तो इस पीसीबी में हमें डालना है 27712 की 2 आईसी, उसके बाद ही हमारी चलेगी। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।